थैंक यू साइन, दैट विल बी ऑल। ये बॉन्ड्स और सारे पेपर्स सब रेडी हैं, बस आपको साइन करना है, उसके बाद ही सारे प्रोसीजर शुरू होंगे। मिस्टर चौहान, साइन कीजिए। लगता है विराट सर श्रुति से इतना ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गए हैं कि वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि इस ऑपरेशन में उसकी जान को खतरा है। सही, तुझे मजबूत बनना होगा। सही, फोकस, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे। डॉक्टर, आप प्लीज मिस्टर चौहान से कहिए कि वो जल्दी से साइन करे ताकि हम मिसेस श्रुति चौहान का ऑपरेशन शुरू कर सकें। हमें साफ नजर आ रहा है कि मिस्टर चौहान को बहुत घबराहट हो रही है। मैं इस बात से हर्ट हूं सही कि तुम मुझे इतना गलत समझ रही हो। मुझे तुम्हारे मुंह से मिस्टर चौहान, हस्बैंड ऑफ श्रुति चौहान, सुनने से तकलीफ हो रही है। डोंट वरी मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ को कुछ नहीं होगा। आपकी वाइफ का ऑपरेशन डॉक्टर पुलकित कर रहे हैं और ये नागपुर के वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स हैं। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हम जिनसे प्यार करते हैं, जो हमारे दिल के करीब होते हैं, उनकी फिक्र होना, उनके लिए चिंता होना जायज बात है। लेकिन आप प्लीज मत डरिए, मैं खुद आपकी वाइफ का ख्याल रखूंगी, ऑपरेशन के दौरान भी और ऑपरेशन के बाद भी। आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपकी सिचुएशन समझते हैं। आप साइन करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? डोंट वरी, साइन करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएंगे। जल्दी साइन कीजिए मिस्टर चौहान, ऑपरेशन के बाद आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ मिस्टर चौहान, कोई करे या ना करे, लेकिन हम अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ करते हैं। वो क्या है ना, बेईमानी और धोखेबाजी हमें नहीं आती। आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, आपकी वाइफ की सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आपके बच्चे के पास लौट आएंगी। मैं हमेशा से ये चाहता था कि मेरी बेटी हो। डॉक्टर, बेबी अब कैसा है? एनी इम्प्रूवमेंट? साहस की कंडीशन पहले से काफी बेहतर है। ही इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू द ट्रीटमेंट। कुछ दिनों में तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यू वेरी लकी मिस्टर चौहान, जो आपका बेटा ठीक हो गया और अब जल्द आपकी वाइफ भी ठीक हो जाएंगी। मैंने पहले नहीं कहा, लेकिन साहस इज अ रियली नाइस नेम। आपने अपने बेटे का बहुत अच्छा नाम रखा है। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। मिस्टर चौहान, मैं जानती हूँ कि आप अपनी वाइफ और अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। जिस दिन से इनकी वाइफ यहाँ एडमिट हुई है ना, उस दिन से इन्होंने पति होने का पूरा फर्ज निभाया है, श्रुति की डिलीवरी होने से पहले भी और उसके बाद भी। मैं जानती हूँ आपने काफी लंबा सफर अकेले तय किया है, बट आई प्रॉमिस आपकी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है। आप और आपकी वाइफ और आपका बच्चा तीनों खुशी खुशी रहेंगे। थैंक यू। डॉक्टर पुलकित, मैं ओटी रेडी कराती हूँ। ओके। थैंक यू। क्यों सही, क्यों तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम मेरी बीवी हो, हमेशा तुम ही रहोगी मेरी बीवी। क्यों नहीं समझ रही हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है?
तुम्हारे साथ की जरूरत है। सही, हौसला रखो। तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मुझे इस मौके की अहमियत पता है। एक बडिंग डॉक्टर के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया तो वो अनप्रोफेशनल होगा और बहुत ही बचकानी हरकत। मैं अपनी पर्सनल लाइफ का असर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर नहीं पड़ने दे सकती। अब मेरी किस्मत देखिए ना, मेरे सर्जिकल एक्सपीरियंस की क्या शुरुआत हुई है। मैं उस औरत की तकलीफें दूर होते हुए देखूंगी जिसने मेरी जिंदगी में तकलीफें भर दी। सही, मैं जानता हूं कि तुम अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत पैशनेट हो, लेकिन सही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही क्यों, जब तुम्हें पता है कि इस सब से तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचेगी। ये सच मुझे कमजोर बना रहा है जीजू। मैं बुज़दिलों की तरह भागने के बजाय हिम्मत से इस सच का सामना करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं फिराद सर को खुश देखना चाहती हूँ। क्या? आपने सही सुना जीजू, मैं फिराद सर को खुश देखना चाहती हूँ। जिस इंसान ने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें धोखा दिया, तुम चाहती हो कि वो अपनी आगे की लाइफ खुशी खुशी बिताए। फिराद सर जिस औरत के लिए सबके खिलाफ जा रहे हैं, अपने परिवार से लड़ रहे हैं, वो श्रुति यहाँ इस हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में एक जंग लड़ रही है। भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो आपको क्या लगता है जीजू, विराट सर खुश रह पाएंगे? तो शायद इस सदमे से ही नहीं उभर पाएंगे। विराट सर का मेरी जिंदगी में आना, मुझसे उनका रिश्ता बनना, उनका किसी और से अपना रिश्ता बनाना, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन श्रुति की सर्जरी, श्रुति को एक नई जिंदगी देना, साहस को उसके माँ बाप दोनों लौटाना, विराट सर को उनकी असली कंप्लीट फैमिली देना, मुझे लगता है ये सब मेरे कंट्रोल में है शायद। सही, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? जीजू, इसमें महादेव की कोई मर्जी ही होगी जो सर्जरी करने भी आ भी आए यहाँ पर, मुझे अपने साथ लेकर आए, लाई कि नहीं जीजू? इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप श्रुति की सर्जरी करें। तुम उस आदमी की खुशियों के बारे में सोच रही हो जिसने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। जीजू, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ वो करना चाहती हूँ जो मेरे हाथ में है, और मैं किसी की गलती की सजा उस छोटे से बच्चे को नहीं देना चाहती। सही, मैं उम्मीद करता हूँ कि महादेव तुम्हें इस सदमे से निकालने में तुम्हारी मदद करे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर पुलकित। चलिए, श्रुति की रिपोर्ट देखने का समय हो गया है। पापा, श्रुति को जल्दी ठीक कर दीजिए। श्रुति अब कैसी है? हमने ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन श्रुति का काफी ब्लड लॉस हुआ है। मैं उसे मिल सकता हूँ? तुम अभी उससे नहीं मिल सकते।
उसे अभी तक होश नहीं आया है। उसकी कंडीशन अभी भी नाजुक है। पर वो ठीक हो जाएगी ना? हमने अपना काम कर दिया है। अब देखना यह है कि श्रुति की बॉडी ट्रीटमेंट पे कैसा रिएक्ट करती है। थैंक यू पुलकित, थैंक यू सही। इतने क्रूशियल मोमेंट पर भी आप लोगों ने आकर ये ऑपरेशन किया, थैंक यू सो मच। आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी मिस्टर चौहान। एक्सक्यूज मी। आपकी आंखों में किसी और के लिए इतनी परवाह देखना जो कभी मेरे लिए हुआ करती थी, बहुत अजीब लग रहा है विराट सर। आपका ये प्यार, ये केयर, ये कंसर्न सब कभी मेरे लिए हुआ करता था, लेकिन आपने इतनी आसानी से मेरी जगह किसी और को दे दी। आप काफी नसीब वाले हैं मिस्टर चौहान। आपने मुझसे और पुलकित जीजू से बचने के लिए यहाँ इतनी दूर इस हॉस्पिटल में श्रुति को एडमिट किया, लेकिन देखिए ना, पुलकित सर को ही श्रुति के ऑपरेशन के लिए बुलाया गया और वो ऑपरेशन इतना क्रिटिकल था कि पुलकित सर के अलावा हर किसी के बस की बात भी नहीं है। समझता हूँ, मैं जानता भी हूँ। जब से तुम मुझे इस हॉस्पिटल में मिली हो, मुझे ताने मारे जा रही हो। शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये डिजर्व करता हूं, इसीलिए सुनाए जा रही हो। लेकिन एक बात मैं भी तुम्हें बता देता हूं सही, मैं अब भी अपनी बात पर, अपने स्टैंड पर कायम हूं, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं भी आपके परिवार वालों को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपको किसी से प्यार हुआ, प्यार तो किसी को भी हो सकता है ना। और अब ये बात तो सबके सामने है, जिस औरत से आप प्यार करते हैं उसके साथ आपका बच्चा भी है। आपने इसके बारे में सबसे छुपाकर सही किया या नहीं, ये मुझे नहीं पता। सही। मिस्टर चौहान, श्रुति को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। वी नीड टू ऑब्जर्व हर वाइटल्स। तुम कहाँ थे विराट? तुम उस श्रुति के साथ थे ना? क्या हुआ विराट? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं किसके साथ था, किसके साथ नहीं, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पहले भी कई बार बोल चुका हूं, मेरे मामलों में दखल मत दिया करो। तुम मेरे सवालों को गलत समझ रहे हो विराट। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम कितने थके हुए हो। घर के सभी लोग तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। मैं तो बस तुम्हें इतनी सी सलाह देना चाहती थी कि कोई भी तुम्हें देखे तुम उससे पहले। मुझे किसी भी सलाह की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना, तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन घर के बाकी लोग तुम्हारी मर्जी से नहीं चलने वाले। तुम्हारे कहने पे वो लोग चुप नहीं रहने वाले। वो सब मैं संभाल लूंगा। ओके? संभाल लोगे? अब बचा क्या है संभालने के लिए जो तुम संभाल लोगे? प्लीज बाद में बात करें। और कब आएगा तुम्हारा ये बाद में? मुझे अभी इसी वक्त तुमसे समझना है सब कुछ। तुम्हें अभी इसी वक्त मुझे सब बताना होगा। मैं जानता हूँ कि आपको मुझसे बात करनी है और क्या बात करनी है वो भी जानता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? बाबा मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, 2 दिन से सोया नहीं हूँ। अभी आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की ना तो हिम्मत है ना ताकत है। थोड़ी देर आराम करना है बाबा, बस थोड़ी देर कर सकता हूँ?
सोना है मुझे थोड़ी देर। वाह वाह विराट, हम सब की नींदें उड़ाकर, हम सब की जिंदगी में अशांति फैलाकर अब तुम शांति से सोने देने की बात कर रहे हो विराट। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे और हम लोग सब चुपचाप देखते रहेंगे? अपना घर परिवार नौकरी सब कुछ भूल भाल कर उस औरत के पीछे अपना सारा वक्त लगाने पे पड़े हो? अच्छा लगता है उसके साथ वक्त बिताना? तो फिर जाओ ना, उसी के पास जाओ, क्यों आए हो यहाँ? आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास आई। मैं वाह विराट, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कभी भी। मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि तू इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है। बिना सोचे समझे तुम कुछ भी किए जा रहे हो। बाबा, आपको क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो मुझे कोई... अगर बच्चा होते तो ठीक होता, कम से कम इन हरकतों से मुझे इतना दुख तो नहीं पहुंचता। लेकिन एक समझदार एडल्ट बेवकूफियां किए जा रहा है। विराट, तू छोटा था ना, तब खिलौनों से खेलता था, लेकिन लगता है आजकल तू लोगों की जिंदगियों से, उनके जज्बातों से खेल रहा है। लेकिन बात को समझ, टूटा खिलौना जोड़ा जा सकता है, टूटा दिल कभी नहीं जोड़ा जा सकता। विराट, कांटा चुभता है तो दर्द होता है, हैरानी नहीं। लेकिन अगर फूल चुभने लगे तो इंसान ठगा हुआ महसूस करता है। तो वही फूल है जो हमें चुभने लगा है। तेरे और सई के रिश्ते में हमें से किसी ने भी दखल नहीं दिया, क्योंकि तू उसे अपनी मर्जी से इस घर में लाया था। उसका गुस्सा, उसका ये घर छोड़कर जाना, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके फैसले से हैरानी भी नहीं हुई, वो है ही ऐसी। पर तुला कैसा ले रे? तू तो ऐसा नहीं था, तू कब से इतना लापरवाह हो गया? वही नहीं, इसमें सही की कोई गलती नहीं है। सही ने इस बार घर उसकी जिद के कारण नहीं छोड़ा है। सही घर छोड़कर इसलिए नहीं गई है कि उसे किसी को तकलीफ पहुंचानी है, बल्कि इसलिए गई है कि उसकी तकलीफ थोड़ी तो कम हो सके। इसने तो उसके सामने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। पापा, मैंने उसे रोकने की कोशिश बस की। बस बस, और कोई झूठी कहानी नहीं सुननी मुझे। क्या किया तूने? सही को रोकने के लिए क्या किया तूने? कुछ नहीं। तू घर छोड़कर जा रही थी और तू बस देखता रहा। अगर तू उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाता ना, तो भी तेरी हरकतों को देखते हुए वो कम था। माफी के लायक तो तू वैसे भी है नहीं। शायद तुझ पर तरस खाकर वो रुक जाती। बहुत शर्म आ रही है मुझे कि मेरी बहू मेरी आंखों के सामने घर छोड़कर गई, और जिसकी वजह से गई वो बेशर्मों की तरह अभी यही खड़ा है। मेरी वजह से बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं ना? बताइए, कब चला जाऊं यहां से? आप जब बोलेंगे मैं चला जाऊंगा। बोलिए।